माइग्रेशन एक शब्द जो हर किसी की कहानी का एक हिस्सा है, फिर चाहे वो खुद माइग्रेट करे या फिर कभी उनके पूर्वजों ने माइग्रेट किया हो। माइग्रेशन का मतलब है एक बेहतर जिंदगी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना और अभी तक की पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ देना। इस वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेशन के इतिहास को, माइग्रेशन क्यों और किन परिस्थिति की वजह से होता है, और माइग्रेशन का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सन 1830 इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम यानी कि बॉन्डेड लेबर एक स्टार्टिंग फेज था इंडियन माइग्रेशन हिस्ट्री का, जो लगभग 100 साल तक चला। अफ्रीकन स्लेव ट्रेड खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स को एक सस्ता वर्कफोर्स चाहिए था जो उनकी बाकी कॉलोनीज में एग्रीकल्चर और लेबर का काम कर सके। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए सन 1830 में ब्रिटिशर्स एक स्कीम लेकर आए जिसका नाम था इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम, जिसका सरल मतलब है बॉन्डेड लेबर। इस सिस्टम के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 5 से 10 साल का अंग्रेजों और भारतीय वर्कर्स के बीच। इन भारतीय वर्कर्स को उस टाइम कूली कहा जाता। इस लेबर सिस्टम में लगभग 15 से 16 लाख भारतीयों को ब्रिटेन, फ्रांस और डच की कॉलोनीज में भेजा गया, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये बॉन्डेड लेबर्स काफी बुरी कंडीशंस में काम करते थे। जब भारतीयों को रिक्रूट किया जाता था तो उनसे झूठे वादे किए जाते थे, पर असलियत में उन्हें बहुत बेकार कंडीशंस में रखा जाता था। 1947 की आजादी के बाद हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से होने लगा, तो इस वजह से काम की तलाश में गांव से लोग बड़े शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में माइग्रेट करने लगे। इस माइग्रेशन में ज्यादातर मर्द ही थे जो अपने घरों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने की तलाश में बाहर निकले। 1970 के दशक में गल्फ कंट्रीज में ऑयल बूम आया, जिसकी वजह से इन देशों में लेबर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। हमारे देश के लोग खासकर केरल से सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत में माइग्रेट करने लगे। हमारे लोगों ने इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी योगदान दिया। इन सब की वजह से हमारे देश में फॉरेन रेमिटेंस भी काफी आया, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने लगे। इस दौरान हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से इंटरनल यानी हमारे देश के अंदर इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि विदेश में दोनों तरह के माइग्रेशन बढ़ने लगे। अब बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के आने से इन शहरों में काफी ज्यादा माइग्रेशन हुआ। वहीं अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो इस दौरान आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में हाई स्किल वाले वर्कर्स वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में माइग्रेट करने लगे। इन वर्कर्स द्वारा आने वाला रेमिटेंस हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 45 करोड़ लोगों ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट किया। ये इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन था। इन 45 करोड़ में से 70% महिलाएं थी। ज्यादातर माइग्रेंट्स यूपी, बिहार, ओडिशा और राजस्थान से थे, और ये माइग्रेंट्स ज्यादातर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु में माइग्रेट करते थे। फीमेल्स के माइग्रेशन का कारण मेनली शादी था। एंड फॉर मेन द मेन रीजन वाज जॉब और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सन 2017 में इस दौरान सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने इंटरनली माइग्रेट किया, जो कि पहली सभी रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे कम था। इंटरनल माइग्रेशन ड्रॉप फ्रॉम 45 करोड़ इन 2011 टू 6 करोड़ इन 2017। इस दौरान माइग्रेशन के मुख्य कारण थे खेती के कारण होने वाली गरीबी, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में लोग बड़े शहरों की ओर माइग्रेट करने लगे जहां उद्योगीकरण हो रहा था। फिर बात करते हैं कोविड इरा की। फिर आया कोविड वाला फेज, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस बीमारी ने लोअर क्लास, मिडिल क्लास और माइग्रेंट्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। कोविड से होने वाले नुकसान से ज्यादा कोविड से होने वाले कोलैटरल डैमेज ने ज्यादा नुकसान किया। लेकिन आज भी गरीबी के कारण गरीब स्टेट्स से लोग गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो हमारा देश पूरी दुनिया में
नंबर 1 पर है माइग्रेंट्स भेजने, खासकर गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनल माइग्रेंट्स को अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और नीची नजर से देखा जाता है, पर आयरनी ये है कि वही लोग फॉरेन माइग्रेशन को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। मेरा मानना है कि हर इंसान एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर कैरियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। हमारा देश एक यूनिट जो हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक जिंदगी देता है। हमें सब भेदभाव भूलकर एक ऐसे भारत के लिए काम करना चाहिए जहां हर भारतीय को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार हो।